हम आज समांतर चतुर्भुज समांतर या इसको समानांतर भी बोल सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम। तो समझते हैं हम कि समानांतर चतुर्भुज कहते किसको हैं। चतुर्भुज से तो हम लोग परिचित हैं कि चार भुजा वाला। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है जिसके सामने की भुजाएं। सम्मुख का मतलब सामने, जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर एवं बराबर हो। समानांतर एवं बराबर हो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज समांतर या समानांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम कहलाता है। इसको समझ रहे हैं आप लोग। जैसे यह एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों इसको समानांतर चतुर्भुज कहेंगे? इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी। तो इसको समानांतर चतुर्भुज क्यों कहेंगे? तो हम परिभाषा से देखते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, जैसे बीसी के सम्मुख यानी सामने की भुजा एडी है, तो बीसी समानांतर, ये किस चीज का चिन्ह है? समानांतर का। पढ़ेंगे समानांतर बीसी समानांतर एडी एवं बीसी इक्वल एडी। इक्वल का मतलब बराबर। बीसी की लंबाई के बराबर एडी होगा, अर्थात बीसी इक्वल एडी। फिर एबी, एबी के सम्मुख भुजाएं कौन है? सीडी, अर्थात एबी समानांतर सीडी एवं एबी इक्वल सीडी। तब हम इसको बोलेंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर या समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, यानी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे कोण ए बी सी और डी, चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। और एक साइड का, जैसे कोण ए और बी निश्चित रूप से दोनों समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोनों का योग? 180 डिग्री। ए और बी का योग होगा 180 डिग्री। कोण ए जोड़ कोण बी इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री एवं कोण सी प्लस कोण डी इक्वल 180 डिग्री। इसका भी योग इधर का सी और डी का 180 डिग्री होगा। और जो ही हम कोण
जोड़ेंगे चारों का, कोण ए जोड़ कोण बी जो कोण सी जोड़ कोण डी, तो चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। ये समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो बराबर बराबर त्रिभुज में बांटते हैं और उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। क्या सीखेंगे? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका। यह एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। हमको इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां AC को मिला देंगे। AC इसका विकर्ण हुआ। क्या हुआ? विकर्ण। विकर्ण जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो हमको निकालना है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज को संक्षेप में ऐसे लिखते हैं, ये पढ़ेंगे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि चूंकि AC जो है विकर्ण है और ये समांतर चतुर्भुज को दो बराबर एवं सर्वांशक त्रिभुज में विभक्त करता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम, यहां समझिए इसको, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम किसके होगा? ए सी डी के। ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के किस पर में से होगा? चूंकि ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी एवं ए सी डी में ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल, बी सी किसके बराबर है? ए डी के, और ए सी दोनों में कॉमन है जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ए सी इक्वल ए सी, अर्थात ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी के। ये परमेय हो जाएगा एस एस ए, यानी भुजा भुजा भुजा। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं त्रिभुज ए सी डी के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी डी का। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो इनका क्षेत्रफल भी दोनों का इक्वल होगा। तो यहां हम देखते हैं कि जब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना पड़ रहा है तो हम पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? ए बी सी त्रिभुज का। तो पहले से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहां से इस पर हम लंब डालते हैं, जो हाइट कहलाता है। इस पर परपेंडिकुलर है, हाइट कहलाता है 90 डिग्री के कोण पर।
तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार को हम B मान लेते हैं, यहां से ये B है। तो 1/2 गुना आधार B गुना ऊंचाई H प्लस ACD का क्षेत्रफल है। तो ACD का क्षेत्रफल भी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसलिए यहां पे हम क्या लिख देंगे, गुना 2। यहां ऐसे नहीं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ACD सर्वांशम है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 2 गुना 1/2 गुना आधार B गुना H। 2 कट जाएगा, अर्थात B गुना H, अर्थात आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, आधार गुना ऊंचाई। ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। इसको जब हम 2 त्रिभुज में बांट के निकालते हैं तब समझ में आ जाएगा कि आधार गुना ऊंचाई कहां से आता है। ओके।